हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ शेयर मार्केट में आपको एज ए बिगनर कैसे स्टार्ट करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस रहेगी। यदि फिनटेक ट्रेडिंग को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप लगभग 25 से 30 क्लासों में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताने वाला हूँ, आपको क्या करना चाहिए और आपको कैसे करना चाहिए। ये मेरी पहली क्लास होगी। आज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरी पहली क्लास है, इसको आप ध्यान से सुनिए जिससे आपको बेसिक्स फंडे क्लियर होंगे। उसके बाद में आगे चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको शेयर मार्केट में काम करना है और अपने शेयर्स को ग्रो करवाने हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। एक डीमेट अकाउंट चाहिए, आप किसी में भी खुला सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। मैं कोई कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जरोधा में खुला सकते हो, एंजल वन में खुला सकते हो, आप ग्रो में खुला सकते हो, आप किसी में भी खुला सकते हो। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो सही लगे, ऑपरेट करने में सही लगे, ईजी टू यूज हो, उसमें खुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरोधा में खुला सकते हो, किसी में भी आप खुला सकते हो, ठीक है। बाद में सेकंड पॉइंट अपना आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। आप कर क्या रहे हो, सबसे पहले आप कर क्या रहे हो। इसमें ये 4 थिंग्स में मैं थोड़ा सा जोर दूंगा। आप कर क्या रहे हो, सबसे पहले आपकी इनकम क्या है। आपकी इनकम क्या है। इनकम जैसे मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो, तो उसमें आप कितना सेव करना चाह रहे हो, कितना आपकी डेली लाइफ आपका डिस्टर्ब ना हो, कितना आपके डेली लाइफ में स्पेंड हो रहा है और कितना आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में डिफरेंस है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को एक साथ मर्ज मत कीजिए। सेविंग वो है जो आपको सडन आपको कहीं भी काम आए, और इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसे को 2 साल 5 साल 10 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, और वो आके जाके आपको मल्टीपल रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखे, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट का हिस्सा आप अलग रखिए। इनकम में सबसे पहले आप इनकम कैलकुलेट कीजिए। आपकी 1 लाख इनकम है, तो उसमें आप यदि 20,000 यदि उसमें क्या करते हो, सेविंग करते हो, तो आपके पास में बच गए 80,000 रुपये। उसमें स्पेंड कितना करना है, मान लीजिए 40,000 रुपये आपके डेली मंथली स्पेंड हो गए, तो आपके पास में अभी 60,000 रुपये बचे। 60,000 रुपये में आपको करना क्या है, अभी आपको इन्वेस्ट करना है। अभी इसमें इन्वेस्ट कितना करना है आपको, 10,000 रुपये महीना करना है, 20,000 रुपये महीना करना है, या लमसम करना है, कैसे करना है, वो आपको आगे आने वाली क्लासों में बताया जाएगा। और कुछ अमाउंट आपको किसके लिए, इमरजेंसी फंड के लिए भी अलग से रखना होता है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो शेयर मार्केट है इसमें हम इन्वेस्ट तो सभी करते हैं, लेकिन मेन थिंग क्या है, मेन थिंग ये है इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका राइट डायरेक्शन में। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड्स में कर दिया, ईटीएफ्स में कर दिया। ईटीएफ्स मतलब डायरेक्ट वो एक्सचेंज के थ्रू होता है। और आपने फिक्स डिपॉजिट में कर दिया, बैंकों में फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, बैंकों में हो जाता है, और ये पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। इन सब चीज़ों में आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आपको मैक्सिमम आउटपुट कहाँ दे रहा है वो आपको देखना है। कम से कम आपको 20% का मिनिमम रिटर्न यदि मिलता है तो 5 ईयर्स में आपका पैसा डबल होता है। और यदि आप शेयर मार्केट में आते हो और 20% नहीं निकाल पाते हो तो आना बेकार है। तो शेयर मार्केट में आना मतलब 20% रिटर्न्स तो बनाना ही है। इन सब में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। कुछ लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, कुछ लोग कहीं कोई भी चीज़ ऐसे आई कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। भाई कहीं कोई पैसे की कोई मशीन नहीं है, कोई आपको डबल ट्रिपल नहीं करके देगा, वो अपना बना के निकल जाएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। हमारा फोकस जो है इसमें मेनली
स्टॉक्स पे रहेगा। हाँ, आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हो, उसका एक परसेंटेज म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो, कुछ आपको स्टॉक्स में डालना है। और बॉन्ड्स, जब सरकारी बॉन्ड्स जो होते हैं, बैंक भी बॉन्ड निकालते हैं, आप बॉन्ड्स में भी कुछ पैसा रख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो आप, और आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है उसके हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से आपको देखो, रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। तो कुछ लोग जो हैं अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। रिटायरमेंट प्लान भी आपको करना है, कब आपका रिटायरमेंट है, तब आपको कितना रिक्वायरमेंट है बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना आपको पैसा चाहिए, वो सब भी आपको देखना है। यही सब मनी मैनेजमेंट में आता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट, आपको एट ए टाइम कभी भी कैश की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से आप अरेंज कर पाओगे, वो चीज़ भी आपको सोचना है। इमरजेंसी फंड आपको एक मेंटेन करना है। रियल एस्टेट में आप कितना पैसा डाल रहे हो वो भी आपको देखना है। तो इन सब चीज़ों को मिला के आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपका राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, और मिनिमम मैं बोलता हूँ 20% से 22-3% यदि आप निकाल पा रहे हो, यदि स्टॉक मार्केट से, यदि शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट इज़ नथिंग बट शेयर मार्केट, आप यदि इसे निकाल पा रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट सही माना जाएगा। और सब में पैसा फिक्स है, और सब में 6-7% आप उतना ही मिलेगा, वो फिक्स है। फिक्स डिपॉजिट में 6-7% के आसपास मिलेगा, और ये इन सब में इतना ही मिलेगा। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में आपने अच्छा किया तो आपको 10 से 12% या 15% आपको मिल जाएगा। अच्छा म्यूचुअल फंड आपने पिकअप कर रखा है। तो नेक्स्ट है अपना फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो आपको बताया है, ये सब चीज़ें आपको बताई है ना, यही सब फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। और इसमें आगे क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, देखो, इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीधा फंडा यही है। इट मीन्स प्लानिंग, आपको प्लान करना है। इट मीन्स प्लानिंग, आपको प्लान करना है, डायरेक्शन देना है, कंट्रोल करना है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, है ना। क्या प्रोक्यूरमेंट करना है आपको, क्या चीज़ें खरीदना है, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है फंड का, और आपका ऑब्जेक्टिव उससे मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। हाँ, दूसरी चीज़ होती है, एक हमारा जो पैसा है, हमें लगता है कि पैसा बढ़ रहा है, लेकिन पैसा को एक दीमक की तरह एक चीज़ खाती रहती है, उसका नाम है इन्फ्लेशन। हाँ, क्या आपका पैसा केवल इन्फ्लेशन मीट कर रहा है, या फिर इन्फ्लेशन से बढ़ के अब 4% 5% इन्फ्लेशन जा रहा है, हर महीने 4% 5% इन्फ्लेशन जा रहा है और आप उतना ही कमा पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका पैसा कहीं भी ग्रो नहीं किया है। तो इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही करना है। इन्फ्लेशन मतलब जो चीज़ आज के 5 साल पहले 100 रुपये में आ रही थी वो आज 200 रुपये में आ रही है। वो 200 रुपये क्यों हो गया? क्योंकि आपका पैसा जो था वो कमज़ोर हो गया, महंगाई बढ़ गई। तो आज आपने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपये का, यदि आज वो 500 रुपये हैं तो इसका मतलब वो 100 रुपया तो आपका इन्फ्लेशन में चला गया, 100 रुपया इन्फ्लेशन में चला गया, और 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया और 300 रुपया आपका उसमें प्रॉफिट हो गया। ये फंडा सिंपल है, इसको देख लो। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट्स हाउ क्विकली इन्वेस्टमेंट लूज देयर रियल वैल्यू। रियल वैल्यू को वो कैसे, अपने रियल वैल्यू को कैसे, कितना, देखो कहीं भी वार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जैसे रशिया में वार हुआ तो रूबल कैसे गिरा, एकदम धड़ाम से रूबल गिरा, फिर वो धीरे धीरे संभल गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, कहीं भी कुछ अनयूजुअल चीज़ें घटित होती हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपकी वैल्यूएशन पैसे की कम हो जाती है। तो हाँ, आपको पैसे की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड वैसे ही मेंटेन करना है। लिविंग स्टैंडर्ड में आपको कोई बदलाव नहीं करना है। तो जहाँ 20,000 रुपये लग रहा था, अब आने वाले दिनों में 2 साल बाद 3 साल बाद में वहाँ 40,000 रुपये लगेगा। तो आपको लिविंग स्टैंडर्ड के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हुए आपको चलना है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आपको ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्फ्लेशन
को बीट करते हुए आपको कुछ ग्रो करके देना चाहिए, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, जो उससे हमें कुछ पैसा मिल सके। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना है, सबसे पहले तो आपको बताया था कि एक आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, उसमें एक पोर्टफोलियो जनरेट करना होगा। वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बैंकिंग सेक्टर ले लिया और बैंकिंग पूरा क्रैश हो गया, और आपने मेटल्स ले लिया, मेटल्स क्रैक हो गया, आपने जो भी लिया FMCG ले लिया, वो क्रैक हो गया। डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एक एक दो दो शेयर उठाना है जो हाईली पोटेंशियल हो। वो आगे वाली क्लासों में आपको बताया जाएगा। और आपने एक बार पैसा कहीं लगा दिया तो उस पैसे को टाइम टू टाइम आपको स्टॉक को एनालिसिस करना है। इसमें कुछ बैड न्यूज़ या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारा पैसा कहीं डूब गया या कहीं चला गया, तो आपको टाइम टू टाइम उसको रिवाइज भी करते रहना है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली क्लासों में धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं क्लियर करता चला जाऊँगा। थैंक यू।